जय हिंद दोस्तों। मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताया। ट्रांसिटिव वर्ब जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसलेशन बनाते समय इन सब तीनों चीज़ों का, तीनों वर्ब्स का प्रयोग होता है, तीनों का प्रयोग किया जाता है, तभी हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं। अब आता है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताएंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब मतलब ये वो वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी इसमें कर्म को प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक संबंध सूचक होता है, ये पोजीशन को बताता है, यानी किसी से संबंध प्रकट करता है, जिसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ट्रांसिटिव वर्ब से अलग इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गर्मी बहुत होने के कारण वीडियो बनाने में दिक्कत आती है, तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब पार्ट 3, पार्ट नंबर 3, इंट्रांसिटिव वर्ब। इन ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब वर्ब which verb verb which verb which do not verb which do not require any object are call it intransitive verb, call it intransitive intransitive verb intransitive verb और intransitive verbs which do not require any object are called intransitive verb, यानी अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं पड़ता है, इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया एग्जाम्पल, इन्हें हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं। सच verbs
कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट आर एन adjunct, adjunct which is usually a preposition, preposition, usually a preposition phrase telling you about direction, about direction, manner, direction, time, manner, the time and so on. इंट्रांसिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। सच वर्ब्स आर फॉलोड बाय कंप्लीमेंट आर एन एडजेक्ट विच ये एक्चुअली ये प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन का एक संबंध जुड़ा रहता है जो कंप्लीमेंट होता है, जो क्रियाओं को पूरी तरह से कंप्लीमेंट करता है, यानी क्रिया को पूरी तरह से सजाता है। उसे हम और किसी से बात करते समय या किसी का संबंध जहां पर होता है वह इंट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह पर इंट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग प्रीपोजिशन करती है। इसका संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट का कर्म का कोई प्रयोग नहीं होता, ये एक संबंध के रूप में कार्य करती है जिसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल मान लीजिए जेम्स is a teacher। अब आप इसमें आपको
जेम्स क्या है? जेम्स एक सब्जेक्ट है, यानी ये करता है, इज संबंध है, और एक टीचर, जेम्स सब्जेक्ट है, इज एक क्रिया यानी वर्ब है, टीचर एक संबंध है, प्रीपोजिशन है। तो जेम्स इंट्रांसिटिव वर्ब में हम क्या करेंगे? जेम्स, जेम्स, जेम्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। जेम्स होगा सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। टीचर, वर्ब क्या हो गया? एज। टीचर क्या हो गया? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। वर्ब, इसका संबंध एक दूसरे से बताना ही प्रीपोजिशन कहलाता है। यानी इंट्रांसिटिव वर्ब में संबंध सूचक वाक्य जहां पर होते हैं उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और संबंध यानी प्रीपोजिशन का जहां पर प्रयोग होता है उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। उसमें हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, जैसे जेम्स इज ए टीचर, जेम्स एक अध्यापक है। तो जेम्स क्या है? एक करता है, यानी जेम्स करता है, काम करने वाला है। इज एक क्रिया है। टीचर, इसका संबंध अध्यापक से है, यानी इसका संबंध टीचर से बताया गया है। इसीलिए ऐसे वाक्यों को इंट्रांसिटिव वर्ब से जोड़ते हैं।